हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फ्रिक्शन का टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स करेंगे। टू ब्लॉक सिस्टम वाला प्रॉब्लम जो कि बहुत पॉपुलर होता है जी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेज टू ब्लॉक्स ऑफ मास 20 and 40 kg आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। मुझे मतलब आप लोगों को दिखाई तो दे रही होगी ना। हाँ, दिखाई तो दे रही। नहीं दिखाई देगी तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना। इफ़ द तब तो सब बर्बादी हो जाएगा। नहीं, तब मैं फिर बना दूँगा। इफ़ द कोफिशिएंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन देम इज़ μ1 is equals to 0.5. Find acceleration of block if horizontal force F is equals to 150 Newton is applied on फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ये लिखा है, मतलब ध्यान से देखिए। और बी पार्ट बोल रहा है कि इफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एक्स फाइंड एम जी माइनस 2x। यहाँ एम जी ये 20 वाला, मतलब 20 एम यहाँ पर 20 वाला है। तो ये लिखना मैं भूल गया था, ये आप देख लीजिएगा। मतलब ये मैं बता दिया, यहाँ लिख देता हूँ M2G माइनस 2x। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बना दिया। यहाँ 20 kg पे 150 न्यूटन फोर्स लग रहा। यहाँ पे μ1 जो है वो 0.5 है और μ2 जो है वो 0 है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि ये एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो जब ऐसे केस पूछेगा ना, तो सबसे पहले सिंपल है, हम लोग मतलब जहाँ फोर्स लग रहा है पहले उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए साथ में कब मूव करेगा दोनों ब्लॉक। साथ में कब मूव करेगा, साथ में तभी मूव करेगा जब जो ये फोर्स है वो फ्रिक्शन, ये दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है ना 20 और 40 का, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम लगे, है कि नहीं। तभी ये दोनों साथ में रहेगा या फिर मूव करेगा, मतलब साथ में रहेगा। अगर ये फ्रिक्शन की क्या तो बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होगी तो ये 20 kg उसके ऊपर स्लिप कर जाएगा, है कि नहीं। 20 kg उसके ऊपर स्लिप कर जाएगा। लेकिन अगर 40 kg भी मूव करने लग गया तो तब अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, अगर 20 kg भी नहीं 40 kg भी अगर मूव करना शुरू कर दिया तो तब हमें देखना पड़ेगा कि क्या दोनों के एक्सीलरेशन सेम है कि नहीं। तब हो सकता है कि दोनों के एक्सीलरेशन सेम है डिफरेंट है, वो हमें देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग पहले एक एक करके करते हैं, ऐसे अज्यूम नहीं कर देते कि दोनों सेम ही कर रहा, हो सकता है गलत हो। ये तरीका मतलब आसान लगता है मेरे को, आप लोगों को ही लगेगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मतलब 20 kg का पहले FBD बनाते हैं। यहाँ पे इसको फोर्स लग रही है 150 न्यूटन। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जो 40 kg 20 पे दे सकता है, वो क्या है, एफ मैक्स इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू नॉर्मल कितना है यहाँ पर, n कितना है, n जो है वो mg के बराबर है, मतलब 20 इंटू जी यानी कि 20 इंटू 10। यहाँ पे 5/10 दे देते हैं, यानी कि 10 से 10 कट गया तो 5 इंटू 20 कितना होता है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अब देखिए ये मैक्सिमम फोर्स 150 ही लगा रहा और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो 100 ही है, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से फोर्स जो है वो ज़्यादा है। और जब ज़्यादा होगा तब वो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, ये इसके ऊपर स्लिप कर जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि इस हमें पूछ रहा है एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पे 150 न्यूटन दे रहा है, यहाँ पे 100 न्यूटन दे रहा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, मतलब नेट फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ए मास इंटू एक्सीलरेशन। मास है 20 और एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं जो हमें निकालना है। तो 50 इज इक्वल्स टू 20 a। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ए की एक्सीलरेशन, नहीं 20 kg की। अब बी पे आते 40 kg की। ये समझ में आ गया ना। यार ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अभी न्यू है सीधा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, इतनी शुद्ध हिंदी। तो अब ए का हमने निकाल दिया, मतलब 20 kg वाला का निकाल दिया। अब 40 पे आ जाते हैं।
ये जो ऐसे ऐसे है ना, इसमें ज़्यादातर हम लोग ए भी मानते हैं ना, इसीलिए मेरे को आदत हो गया वो बोलने का। अब 40 kg पे आ जाते हैं। 40 kg पे नेट फोर्स क्या लगेगा? देखिए, जब 20 kg यहाँ 150 न्यूटन से आगे बढ़ेगा तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन देगा, क्योंकि मैक्सिमम की ज़रूरत पड़ी। अगर मान लीजिए 100 से कम होगा 90, तो ये फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर देगा। लेकिन जब फोर्स ही मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो देना पड़ेगा। तो 20 पे 100 न्यूटन दिया जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो 20 भी तो 40 पे फोर्स देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो कि 100 के बराबर होगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल। तो 20-40 पे कितना फोर्स देगा? 100 न्यूटन। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा 40 पे। 40 पे एक फोर्स यहाँ 100 न्यूटन लग रही, और यहाँ फ्रिक्शन लग सकता था, लेकिन यहाँ पे म्यू ज़ीरो है, यानी कि फ्रिक्शन लगेगी नहीं। तो 100 न्यूटन यहाँ पे फ्रिक्शन और कोई फोर्स नहीं, यानी कि हम लिखेंगे नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि 100 इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स ए। अब यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 40। अब 4 10 40, 4 ये 25 100, 25/10 होता है 2.5। और देखिए यहाँ पे 2.5 ए का भी मतलब 40 का भी आ रहा, और 20 वाला का भी आ रहा है, यानी कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी, यानी कि दोनों साथ में चलेगा। तो यहाँ से ए वाला पार्ट हमारा आ गया। अब हम यहाँ पहले इसका कंसेप्ट समझा देते हैं, दोनों की एक्सीलरेशन सेम क्यों हुई। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये 20 kg 40 पे स्लिप कर जाएगा। हाँ, तो गलत नहीं कहा था, 20 kg 40 पे स्लिप करेगा ही। 20 kg 40 पे स्लिप करना मतलब देखिए, 20 kg 40 पे स्लिप करेगा ही, लेकिन जब 40 रेस्ट में रहेगा तब ना। अरे सरफेस अगर रेस्ट पे है, सरफेस ने मैक्सिमम फ्रिक्शन दिया और ये 150 है, तो ये इसके ऊपर स्लिप करना चाहेगा ही और करेगा भी। लेकिन 40 भी तो बढ़ रहा है 100 न्यूटन से आगे, तो तब तो ये जब इसके साथ 2 मीटर मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन से आगे जाएगा, तो ये भी तो चल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन से, कि इस पर 100 नेट फोर्स लग रही है और डिवाइडेड बाई 40 जो एक्सीलरेशन हो जाएगी, तो ये भी तो 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर से एक्सीलरेशन से जा रहा है। अगर ये इसका ज़ीरो एक्सीलरेशन होता, ये सरफेस रेस्ट पे रहता, और तब अगर ये सब फोर्स लगती तब ये स्लिप कर जाता। लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि ये इस पर 100 देगा तो इसे कुछ लगेगी ही नहीं। न्यूटन साहब गलत बोल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यानी कि इसकी भी एक्सीलरेशन 2.5 आएगी, यानी कि ए जो हमसे पूछ रहा था एक्सीलरेशन, वो दोनों की क्या है? 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सेम ऑफ बोथ ब्लॉक्स। तो ये ए पार्ट थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बी पे आते हैं। बी क्या पूछ रहा था? बी बोल रहा था कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू एक्स देन फाइंड m2g माइनस 2x। चलिए ये सॉल्व करते हैं। m2 यानी कि 20, तो a यानी कि x है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x जो है वो a के बराबर है। तो m2g माइनस क्या बोला था? माइनस 2x। m2 क्या लगेगा? अरे यार, ये काहे इतना मतलब प्रॉब्लम कराता है, नहीं पढ़ाने देगा। m2 क्या लग रहा है यहाँ पे? m2 कितना है? 20, और g 10, यानी कि 20 इंटू 10 यानी कि 200 माइनस 2 इंटू 2.5 यानी कि 200 माइनस 10 5, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 195। ये हो गया इसका आंसर। ये था बी पार्ट का आंसर, बहुत ही सिंपल था। m2g, m है 20 और g 10, यानी कि 200 माइनस 2 इंटू 2.5 यानी कि 5, यानी कि 195 इसका आंसर था। तो ये एक और सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।